हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें बुत शिकन के नाम से जाना जाता है, अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी थे, जिन्हें ऐसी कौम की हिदायत के लिए भेजा गया जो पत्थर और लकड़ी के बुतों की इबादत करती थी। अल्लाह ने बचपन ही से उन्हें हिकमत अता फरमाई और उन्होंने बुत परस्ती को रद्द कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि बेजान चीज़ें न सुन सकती हैं, न देख सकती हैं और न ही किसी को नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकती हैं। हज़रत इब्राहीम ने सबसे पहले निहायत नरमी और मोहब्बत के साथ अपने वालिद को दावत दी। उन्होंने सवाल किया कि आप ऐसे बुतों की इबादत क्यों करते हैं जो कुछ भी नहीं कर सकते, और उन्हें शैतान की पैरवी से खबरदार किया, मगर उनके वालिद ने इनकार कर दिया और उन्हें धमकियां दीं। इसके बाद हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम से खिताब किया और पूछा कि तुम इन बुतों की इबादत कैसे कर सकते हो जिन्हें तुम खुद अपने हाथों से तराशते हो। इस सवाल का उनके पास कोई जवाब न था सिवाय गुस्से और इनकार के। एक दिन जब कौम किसी त्यौहार के लिए शहर से बाहर गई हुई थी, हज़रत इब्राहीम बुत खाने में दाखिल हुए और बड़े बुत के सिवा तमाम बुतों को तोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसी बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। जब लोग वापस आए और अपने माबूदों को टूटा हुआ देखा तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम पर इल्ज़ाम लगाया। आपने निहायत सुकून से कहा कि अगर ये बोल सकते हैं तो बड़े बुत से पूछ लो कि ये सब किसने किया है। इस बात से वो लम्हा भर को समझ गए कि ये बुत बेबस हैं, मगर हक कबूल करने के बजाय उन्होंने तकब्बुर इख्तियार किया और हज़रत इब्राहीम को सज़ा देने का फ़ैसला किया। उन्होंने एक बहुत बड़ी आग जलाई और हज़रत इब्राहीम को उसमें डाल दिया ताकि उन्हें जिंदा जला दें, मगर अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि वो इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जाए। चुनाचे आप बगैर किसी नुकसान के आग से बाहर आ गए और ये साबित हो गया कि कामिल कुदरत सिर्फ अल्लाह ही के पास है। बादअज़ां हज़रत इब्राहीम ने एक जालिम बादशाह से मुनाजरा किया जो ज़िंदगी और मौत पर इख्तियार का दावा करता था। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि अल्लाह सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तुम उसे मग़रिब से निकाल कर दिखाओ। ये सुनकर वो बादशाह लाजवाब हो गया। इन तमाम वाक़यात के बाद हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह की रज़ा के लिए हिजरत की और खालिस तौहीद की दावत देते रहे। अल्लाह ताला ने उन्हें इंसानियत का रहनुमा बनाया और उनकी नस्ल में बहुत से अंबिया पैदा फरमाए, जिनमें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम शामिल हैं। अपने मजबूत ईमान, सब्र और अल्लाह पर कामिल तवक्कुल की बदौलत हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के करीबी दोस्त के लक़ब से सरफराज हुए। उनकी ज़िंदगी आज भी ये अजीम सबक देती है कि हक़ का साथ देना चाहिए, चाहे इंसान को अकेले ही क्यों न खड़ा होना पड़े।